आपको बता दें कि आज से 38वें सूरजकुंड मेले का भी आगाज हो रहा है और इसकी शुरुआत आज होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत इसका उद्घाटन करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, सूरजकुंड मेला जिसकी ख्याति न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में है, 38वां सूरजकुंड मेले की शुरुआत आज से हो रही, किस तरह की तैयारियां की गई हैं उद्घाटन को लेकर? देखिए रितेश, बिल्कुल आपको बता दें, आज जो है वो 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत होनी है। और सूरजकुंड मेले की भव्यताओं की बात की जाए तो भव्य तरीके से इस बार सूरजकुंड मेले को सजाया गया है। आज से जो है वो 23 फरवरी तक जो है वो सूरजकुंड मेला चलेगा। इस 17 दिनों के अंदर अलग अलग जो है वो कार्यक्रम इस सूरजकुंड मेले के अंदर जो है वो नजर आने हैं। मैं आपको तस्वीरें अभी से दिखा देता हूं कि तैयारियों को लेकर के जो है वो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि जो है वो अभी से जो है सूरजकुंड मेले की, क्योंकि आज पहला दिन है और उद्घाटन है सूरजकुंड मेले का, तो ऐसे में पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर बाकायदा चेकिंग की व्यवस्था की गई है। हर गेट के ऊपर जो है वो चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सूरजकुंड मेले को एक भव्य तरीके से बनाने को लेकर, क्योंकि इस बार जो है वो 2 थीम स्टेट इसमें रखे गए हैं और इसके अलावा 6 बैस्मेटिक जो देश है वो कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनकी कला और जो है वो संस्कृति वो आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। आपको अंदर की जो है वो कहीं ना कहीं बनाया गया है। गोवा का पवेलियन जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा ओडिशा का पवेलियन जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो है वो गजेंद्र शेखावत वो कहीं ना कहीं इस मेले का शुभारंभ करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। आप भव्यता देख सकते हैं सूरजकुंड मेले की किस तरीके से भव्यता जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से आप देख सकते हैं कि पूरा मेला ग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से सजाया गया है। साफ तौर पर आप देखेंगे तस्वीरें कि किस तरीके से मेला परिसर को जो है वो सजाया गया है पूरी तरीके से। और कुछ ही देर बाद जो है वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो है वो गजेंद्र शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो पर्यटन मंत्री है अरविंद शर्मा, इनके अलावा कैबिनेट मंत्री है विपुल गोयल है, राजेश नागर है राज्य मंत्री, खेल मंत्री है गौरव गौतम, वो तमाम जो है वो नेतागण अभी पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद इस मेले का शुभारंभ होगा। शुभारंभ के बाद जो है वो एक के बाद एक जो है वो मेले का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। जी मुकेश, बिल्कुल भव्य तैयारियां जो है वो मेले को लेकर की गई हैं और हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो मेले का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम और व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब इतनी भारी संख्या में जब पर्यटक आते हैं तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है। इसके लिए फरीदाबाद पुलिस की ओर से जो है वो लगभग 2000 पुलिसकर्मी जो है वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। आप जैसे ही मेट्रो से उतरेंगे, क्योंकि मेट्रो से लेकर के चाहे वाहन तक की सेवा हो, उन तमाम सेवाओं को जो है वो ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक ना लगे इसको लेकर ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा 2000 पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर के सूरजकुंड मेले की व्यवस्था तक जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा महिला सुरक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए अलग से जो है वो महिला पुलिसकर्मियों को जो है वो तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरा मेला परिसर जो है वो आपको नजर आने वाला है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे तो बाकायदा जो है वो मेटल डिटेक्टर से जो है वो चेकिंग होगी। एक के बाद एक जो है वो लोगों को चेकिंग के बाद जो है वो मेला परिसर में आने दिया जाएगा। और साथ ही साथ हर चप्पे चप्पे पर लगभग 600 जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो इस मेला परिसर में लगाए गए हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। यदि किसी के साथ कोई जो है वो घटना होती है तो उसको तुरंत प्रभाव से एक स्पेशल पुलिस लाइन जो है वो मेला परिसर में बनाई गई है। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है वो मेला परिसर के अंदर है। पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, उन तमाम चीजों पर ध्यान दिया गया है। हर बार के मुकाबले अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार ज्यादा भीड़ आने के जो है वो अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच जो है वो निगम चुनाव भी फरीदाबाद में है, परंतु उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस बार लोग ज्यादा आएंगे, तो इस लिहाज से सुरक्षा की पूरी जो है वो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो पार्किंग स्थल है उनकी भी जो है वो काउंटिंग बढ़ाई गई है, इसलिए ताकि लोगों को परेशानी न हो। लगभग 12,000 व्हीकलों को पार्किंग की व्यवस्था के लिए जो है वो बेहतर स्थान दिया गया है। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कुछ ही देर बाद जो है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मुकेश तैयारियां की गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद मेले का भी उद्घाटन होगा। खुद केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरजकुंड मेले से ही ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए।
स्पर्श, किस तरह की तैयारियां इस बार की गई हैं? पिछले साल के मुकाबले इस साल किस तरह का बदलाव है? और जो मेले में पहुंचने वाले लोग होते हैं, मूलभूत सुविधाएं किस तरह की हैं? पीने के पानी से लेकर वॉशरूम और पार्किंग को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं? टिकट कहां से लोग ले सकते हैं? कितने टिकट है? ये तमाम जो सामान्य सवाल हैं, इसको लेकर किस तरह की जानकारी? देखिए, आज से जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है उसकी शुरुआत होगी। 23 तारीख तक ये जो मेला है वो चलेगा। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि तैयारियां जो है यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई है और जो मेट्रो स्टेशन है वहां लोग जो है लेते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा तमाम तैयारियां जी बिल्कुल, स्पष्ट रोकेंगे। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। मुकेश, यही सवाल, जो तमाम लोगों के लिए सुविधाएं की गई हैं किस तरह की हैं? लोग टिकट कहां से ले सकते हैं? टिकट का प्राइस क्या है? और जो मेले में पहुंचने वाले तमाम लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं किस तरह की गई हैं? चूंकि देख, गर्मी का सीजन शुरू होता नजर आ रहा है, तापमान काफी बढ़ रहा है, ऐसे में लोग जब पहुंचेंगे मेले में तो उन्हें परेशानी ना झेलनी पड़े, इसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये रितेश, क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो अपनी व्यवस्थाओं का जो है वो कहीं ना कहीं जरूर ख्याल रखते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधा उन्हें जो है वो अगर मेले में मिलेंगी तो उसके लिए उनका घूमना फिरना और मेला देखना जो है वो आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको बता दें, सबसे पहले अगर टिकट की बात करें तो हर गेट के ऊपर जो है वो टिकट काउंटर लगाए गए हैं, जहां पर आपको आसानी से टिकट मिल सकती है। कई कई जो है वो काउंटर लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप अपनी टिकट जो है वो बुक करा सकते हैं। इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो 120 रुपए से लेकर के 180 रुपए तक है। 120 जो है वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का जो है वो टिकट का रेट है। और इसके अलावा सैटरडे संडे की जो रेट है टिकट के वो 180 रुपए है। इसके साथ साथ अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो इस बार मेला परिसर के अंदर पीने के पानी की यानी कि मीठे पानी की जो है वो व्यवस्था अलग अलग जगहों पर जो है वो प्रशासन द्वारा की गई है। इसके अलावा शौचालय की सुविधा की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो किसी प्रकार की। साथ ही साथ जब आप टिकट काउंटर के पास पहुंचेंगे तो वहां पर बड़ी आसानी से आपको टिकट मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर भीड़ होने की इसलिए संभावना नहीं है क्योंकि एक गेट के ऊपर कई कई जो है वो काउंटर लगाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। महिलाओं के लिए एक अलग लाइन है टिकट के लिए और पुरुषों के लिए अलग लाइन है, तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर गेट के ऊपर जो है वो 8 से 10 पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए हैं, जो कि चेकिंग के बाद क्योंकि महिलाओं की चेकिंग की अलग व्यवस्था की गई है और पुरुष के लिए अलग व्यवस्था की गई है। और बड़ी आसानी से चेकिंग के बाद जो है वो आप मेला परिसर में इंटर कर सकते हैं और उसके बाद आराम से अपने मेला परिसर में आप घूम सकते हैं। जो आपको देखना है, जो आपको खरीदना है, जो आपको खाना है। खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अलग अलग देशों के जो फूड स्टॉल हैं वो कहीं ना कहीं लगाए गए हैं। भारत की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए तो उनके भी अलग अलग जो फूड स्टॉल है वो लगाए गए हैं। उड़ीसा के भी अलग फूड स्टॉल लगाए गए हैं। तो ऐसे में खाने पीने की व्यवस्था को भी जो है विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। अलग से फूड कोर्ट बनाया गया है जहां पर कोई भी पर्यटक जो है वो मेला परिसर घूमने के बाद जो है वो आराम से खाना खा सकते हैं। इसके अलावा बड़ी चौपाल है, छोटी चौपाल है, यहाँ पर जो है वो हर रोज जो कार्यक्रम होने वाले हैं कलाकारों द्वारा, उन कलाकारों का जो है वो कलाओं का जो है वो आनंद वहां पर लुत्फ वहां पर उठा सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वो सूरजकुंड मेला परिसर में की गई है। किसी को परेशानी ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान जो है वो इस बार पर्यटन विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो है वो दिया गया है। रितेश, बिल्कुल मुकेश, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिन जिन राज्यों की झलकियां और प्रस्तुतियां, जिन राज्यों की प्रदर्शनी मेले में लगाई जाएगी, उनको किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, वो किस तरीके से देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें दर्शाई जाएंगी जिनसे ये समझ में आएगा कि ये इन इन राज्यों की प्रदर्शनी है। साथ ही एक सवाल और कि टिकट को लेकर तमाम बातचीत हमने की, साथ ही में लोगों को, जो पर्यटक होते हैं जो मेले में पहुंचते हैं, टाइमिंग्स को लेकर काफी संशय रहता है कि दिन के समय कितने बजे मेला शुरू होगा और शाम तक कितने बजे तक मेला चलने वाला है, तो इससे संबंधित भी क्या जानकारी? मुकेश, इसी में एक बात और जोड़ते हुए ज्योतिषा ने सवाल पूछा कि किस तरह से जो दोनों स्टेट पार्टनर हैं, चाहे गोवा की बात करें, उड़ीसा की बात करें, गोवा अपने आप में पर्यटन राज्य, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो गोवा के दीदार हमको फरीदाबाद में ही देखने को मिलेंगे, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अलग अलग जो देशों की जो कलाकृति है या उनकी जो संस्कृति या धरोहर है वो किस तरीके से दर्शाई जाएगी। उसके लिए मैं बता देता हूं दीक्षा कि अलग अलग जो जिस तरीके से पार्टनर जो कंट्रियां हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनके लिए अलग से जो है, क्योंकि सबको स्टॉल मिले हुए हैं, उनकी जो कलाकृति है या उनके जो हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स हैं वो आप वहां पर देख सकते हैं। अलग से जो है वो बेसमेंटिक देशों के लिए गेट बनाया गया है, उसके अंदर क्या जितना भी स्टॉल होंगी वो अलग अलग देशों के जो है वो
वहां पर कलाकार अपने अपने स्टॉल्स लगा करके अपने अपने जो कलाकृति है वो वहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा लगातार अगर बीच के रोड की बात की जाए तो बीच के रोड पर लगातार अलग अलग देशों के जो कलाकार है वो नृत्य पेश कर करके जो है वो कहीं ना कहीं अपने वहां के जो नाच गाना है वो उसको प्रस्तुत करते हैं, जिससे साफ तौर पर ये दर्शाया जाता है कि ये उस देश का जो है वो रहन सहन है या फिर पहनावा है या फिर डांस है या फिर खान पीन है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दूसरे अगर उसकी व्यवस्था की बात की जाए कि गोवा की जो झलक है, क्योंकि खुद गोवा अपने आप में जो है वो एक पर्यटक स्थल है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि गोवा का पवेलियन बिल्कुल मेरे साथ ही है। आप देख सकते हैं ये गोवा का पवेलियन बनाया गया है। यहाँ पर अगर इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वो तमाम चीजें वो नजर आने वाली है जो गोवा में नजर आती है। वहां पर पर्यटन जो पर्यटक है वो जो देखने जाते हैं वो वहां पर इस पवेलियन के अंदर जो है वो नजर आने वाली है। उड़ीसा की बात की जाए, क्योंकि उड़ीसा जो है वो कहीं ना कहीं थीम स्टेट है, तो उसकी भी जो है वो झलकियां पवेलियन के माध्यम से जो है वो वहां पर आपको नजर आने वाली है। तो अलग अलग तरीके से जो है वो इस मेले में हर देश के जो है कलाकार है या जो भी बिल्कुल मुकेश, यानी तैयारियां पूरी की गई हैं और अलग अलग राज्यों की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी, अलग अलग देशों की खूबसूरती संस्कृति भी यहां नजर आएगी।